दिल्ली बॉर्डर पर सरकार के कृषि कानून के विरोध में 10वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। वहीं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सरकार की 5वीं दौर की बैठक संपन्न हुई, जिसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने सकारात्मक बताया है। इस बैठक के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को संबोधित कर सवालों के जवाब दिए। तोमर ने बयान जारी कर कहा कि किसानों से कुछ विषय पर पुनः 9 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें किसानों की सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। इन्होंने किसान संगठनों से आग्रह किया है कि उनके जो भी बिंदु या सुझाव है वे 1-2 दिन में दे दे। इन्होंने सभी किसानों से आग्रह किया कि वे इस आंदोलन को खत्म करें। वे बुजुर्गों बच्चों को तुरंत घर भेज दे, ताकि सर्दी व कोविड के चलते हुए परेशानी न हो। कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। फिर भी किसी के मन में शंका है तो सरकार समाधान करने को पूरी तरह तैयार है। तोमर ने बताया कि एपीएमसी राज्य का विषय है। केंद्र सरकार राज्यों की मंडियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। एपीएमसी के बारे में कोई भी गलतफहमी हो तो उसका समाधान करने को केंद्र सरकार पूरी तरह तत्पर है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के हित के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। मोदी के 6 साल के कार्यकाल में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, किसान हितैषी योजनाएं बढ़ी है, कृषि एवं किसान कल्याण का बजट बढ़ा है, किसानों की कृषि उपज की सरकार खरीद बढ़ी है, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके व उनकी समृद्धता बढ़े, इस दिशा में ऐतिहासिक काम किया गया है। मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी हैं, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धता की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि एकमात्र योजना अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो 1 साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया जाता है। यह काम मोदी जी के ही बस का था और मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में भेजने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का यह भी मोदी जी ने प्रावधान किया है और मोदी जी की लगातार कोशिश है कि हमारा किसान प्रोसेसिंग से जुड़े। जब तक उसके उत्पादन का वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक वह अपने फसल का अच्छा दाम प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसलिए मोदी जी की कोशिश है कि अगर ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सब के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। लेकिन एक एक करके पूछो ना यार। वो कहते हैं यस नो में जवाब कह रहे हैं कि यस या नो में जवाब कह रहे हैं। तीनों तो ये पूछ रहे यस और नो में जवाब चाहिए, आप रिपील करेंगे या नहीं करेंगे। वो किसी अमेंडमेंट्स के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा
कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए। और मैं इस अवसर पर किसान यूनियन और किसान जो आंदोलन में हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पूरे अनुशासन के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने अनुशासन को बनाए रखा है। इस प्रकार का अनुशासन बना रहे, निश्चित रूप से यह जरूरी है और इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए मैं सभी यूनियंस के लीडर का हृदय से धन्यवाद देता हूं और पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि स्पष्टता से कुछ मुद्दे एक दो दिन में आ जाएंगे तो हमको समाधान के रास्ते ढूंढना और आसान हो जाए। पिछले वाली मीटिंग में 7-8 मुद्दे सरकार ने बोला था कि हम देखने के लिए तैयार है। उनका क्या विचार रहा उन मुद्दों पे? और सर, जो बातचीत चल रही है उसमें दबाव बनाने की रणनीति के तहत 8 तारीख को भारत बंद का कॉल भी दिया गया। 9 तारीख को मीटिंग है, 8 तारीख को भारत बंद का कॉल है। देखिए, दरअसल यूनियंस के अपने कार्यक्रम हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। किसानों को काफी ऑफर भी किया, कहा गया कि पराली के जो केसेस हैं हम उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, बिजली के कानून पर कुछ ऐसे आपने किसानों को काफी जो उनकी मांगे थी उसको कुछ ऑफर भी किया आपने? नहीं, परसों जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है और इसलिए बातचीत पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की गई। 9 तारीख 4 दिन का गैप क्यों रखा गया है? दिक्कत हो रही है लोगों को, बॉर्डर बंद है, क्या जल्दी बातचीत नहीं हो सकती? मैं आपके माध्यम से पुनः किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सके। और कुछ अब छोड़ो, बहुत हो गया। सुझाव देने के लिए कह रहे हैं, 9 तारीख आपको रिटर्न में दिया हुआ है, आपको सुझाव देने के लिए कह रहे हैं यूनियन। अरे कई प्रकार के सुझाव आ चुके हैं, कई प्रकार के ज्ञापन आ चुके हैं, लेकिन कुल मिला के जब वार्ता होती है तो धीरे धीरे कुछ बिंदु सिमट कर रह जाते हैं। तो कुछ बिंदुओं तक बात आई हुई है, वो उस पर उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। एमएसपी को लेकर सुझाव या अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है? एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो अलग से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। Is the government planning to expand the ambit of MSP, bring in more commodities to assure the farmers? देखिए, कुल मिला के एमएसपी के मामले में सरकार ने बहुत साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर साफ कहा है और इसके बावजूद भी अगर किसान को कहीं भी शंका है तो हम उसका जरूर समाधान करेंगे। ठीक।